इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट का। सर ये इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? तो जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गैल-लुसाक लॉ हमने पढ़ लिया बेटा। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, है ना। और अगर इसको थोड़ा आगे ले लो तुम, एवोगैड्रो लॉ में बात करें तो वहां उसने क्या कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ क्या पार्टिकल, ठीक है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड क्या टेम्परेचर, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे कोई भी गैस लॉ हमने प्रूव किया, उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या था बच्चों? कांस्टेंट। तो आगे भी अगर ये इक्वेशन ऑफ स्टेट गैस लॉ से ही रिलेटेड है तो यहां भी हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो समझ लो कि मोल जो है गैस का, ये हमारा पक्का है कि कांस्टेंट रहेगा। इसका फर्स्ट फंडामेंटल बात ये है कि मोल ऑफ गैस इज कांस्टेंट। दूसरी बात कि यहां पे वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों के तीनों है, ठीक है। प्रेशर भी वेरी कर रहा है, वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है और टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है। क्योंकि इसके पहले जो भी गैस लॉ हमने पढ़ा वहां पे हमारा दो ही वेरिएबल होता था, आइदर प्रेशर वॉल्यूम, वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर, है ना। इन्हीं में से कोई एक दो वेरिएबल होता था। लेकिन अभी जो हम वेरिएबल ले रहे इसमें हम तीनों के तीनों को वेरिएबल लेके चलेंगे, ठीक है। और ऐसा ऑब्जर्व हुआ बेटा कि जब पी, भी और टी तीनों वेरिएबल है तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो टेम्परेचर है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है उसमें टेम्परेचर से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद ऑब्जर्व ये हुआ कि पी, भी और टी का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होता है। मतलब ये कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ये जो रिलेशन है दैट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइड कर दीजिए अगर आप टेम्परेचर पे, तो अमाउंट ऑफ गैस कुछ भी हो, है ना, अमाउंट ऑफ गैस कुछ भी हो, बस एक बार जो आपने ले लिया बार बार उसे वही लेके चलेंगे और कांस्टेंट वैल्यू आप रखेंगे। ये चीज आप ध्यान रखना। तो कंडीशन ये बेटा कि पी, वी और ये टी इन दोनों का प्रोडक्ट और डिवाइड करो टेम्परेचर से तो ये के बराबर हो जाएगा, ठीक है, के बराबर। तो इसी का नाम दिया गया इक्वेशन ऑफ स्टेट। मतलब ये कि एक बार जो प्रेशर है उसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है और उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है और उसको आप इस तरीके से रिलेट करोगे तो इक्वल टू कांस्टेंट होगा। मतलब बाद में फिर जब आप प्रेशर को चेंज करोगे तो उसी के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम भी आएगा और वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आएगा। तो P1, V1 और T1 आ गया। और इन तीनों का जो रिलेशन आप देख रहे हो ये अभी भी कांस्टेंट के बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट। कुल मिला के अगर हम आगे बढ़ जाएं तो मुझे बता दीजिए इक्वेशन ऑफ स्टेट में कांस्टेंट क्या बेटा? मोल ऑफ गैस। और वेरिएबल कौन कौन है यहाँ पे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, समझ रहे हो। बाद में आप चाहते हो कि नहीं 90% क्वेश्चन बने घर पे जब डीपीपी सॉल्व करने बैठे हैं बिना किसी टीचर का हेल्प लिए। बहुत बड़ी बात है बेटा कि आपको डाउट लेके मेरे पास नहीं आना पड़ता है और आप खुद सॉल्व करते हो। ये आपका स्ट्रेंथ बनाओ इसको। और जब आप एक टॉपिक में ऐसा कर सकते हो तो पूरी केमिस्ट्री में ऐसा कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कर लिए तो बन गया ना डॉक्टर। करना क्या है फिर? और जो वे आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो कहीं दिक्कत हो तो वहां भी सेम वे अप्लाई करिए, आराम से क्वेश्चन बनेंगे। बशर्ते क्लास में इफिशिएंट रहिए। बाद में क्या करते हैं मैटर नहीं करता, क्लास से डिसाइड होती चीजें। क्लास में मैं बोल रहा हूं, अगर मैं इस क्लास का होस्ट हूं, मैं कह रहा हूं भैया बोलना है मतलब बोलना है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। तो अब यहां से हमारे पास क्या आ गया कि P1 V1 by T1 इज इक्वल टू क्या बेटा? K। तो P2 V2 by T2 also इज इक्वल टू क्या? K। और डॉट 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 Pn Vn by Tn इज इक्वल टू क्या? K। तो यहां से हमारे पास ओवरऑल एक रिलेशन आ जाएगा कि P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by क्या आपका? T2। तो यही रिलेशन है बस। मतलब कुछ भी एक अननोन रहेगा और चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी और ज्यादा यहाँ पे कुछ बनता नहीं। अब बात है बेटा
कि यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिख लीजिएगा जरा, इक्वेशन लिखने के बाद कहीं साइड में पॉइंट बना के, इक्वेशन विच रिप्रेजेंट relationship between pressure, volume and temperature. Pressure, volume and temperature for a given amount of gas, for a given amount of gas is known as equation of a state. बंद कर दो, इक्वेशन ऑफ क्या, स्टेट। तो ये हो गया यहाँ का कंडीशन, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज समझ लो, अगर आपका मन किया कि सर इस के का वैल्यू क्या है, तो आपको याद है ना वो आइडियल गैस इक्वेशन, ये किसके बराबर है, पीबी इज इक्वल टू क्या, एनआरटी। अब देखिए यहां से पी है, बी है और ये टी है, हम कह रहे हैं ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। अब बेटा अमाउंट ऑफ गैस को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट, और ये जो आर है इसको भी हमने क्या बनाया है, कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है। अब बात ऐसा है कि यहां से हम कर दिए पी भी अब बाई टी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एन आर के बराबर, ओके। तो यहां से कंडीशन है के इक्वल टू व्हाट, एन इंटू क्या, आर। मोल में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई जब कर दोगे उसके बाद जो नेट वैल्यू आएगा वही हो जाएगा कांस्टेंट के का वैल्यू। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अलग अलग लॉ में हमने के अलग अलग तरीके से फाइंड आउट करा, यहाँ पे हमने के का वैल्यू फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ एन इंटू क्या, आर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, और एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ दिखाता हूं, ये ज्यादा उतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम एक ही क्वेश्चन यहाँ करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस is 510 millimeter of Hg, mm of Hg is 20 liter. Calculate volume of same amount of gas, volume of same amount of gas at 227 degree Celsius and 1140 torr प्रेशर। ये चीज हमारे को दिया हुआ है। अब यहां देखो सीधी बात है कि यहां बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस is 510 mm of Hg is 20 liter. Calculate volume of same amount of gas. Same amount of gas मतलब मोल ऑफ गैस क्या है बेटा, कांस्टेंट है ना, और टेम्परेचर दिया है 227 और प्रेशर दिया है। तो एक चीज आप देखिए, टेम्परेचर भी वेरी कर लिया बेटे, प्रेशर भी वेरी कर लिया, और कह रहा है कि वॉल्यूम वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो आपके दिमाग में एक ही चीज ध्यान रखना कि हम रखेंगे पी वी बाई टी, मतलब P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू क्या, P2 V2 बाई क्या, T2। और हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ जो यूनिट हम रखेंगे टेम्परेचर का वो केल्विन में, तो जैसे T1 अगर हमारे को 127 डिग्री सेल्सियस दिया है तो केल्विन में ये कितना हो जाएगा, 400 केल्विन, और T2 का वैल्यू दिया है कितना, 227 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 500 केल्विन, है ना। जब इसको 273 में ऐड करेंगे तो केल्विन में आ जाएगा। बाकी प्रेशर 1 अगर हम देखें तो कितना दिया है, 510 mm ऑफ Hg। दूसरी चीज ये दिया, दूसरा P2 दिया हमारे को
1140 टॉर। हमारी बात सुन लो बेटे, या तो दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लो या फिर दोनों को एटीएम में कन्वर्ट कर लो। सर एटीएम ही जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं लगा रहे। यहाँ पे जरा गौर से देखिए, इधर भी प्रेशर है इधर भी प्रेशर है, दोनों प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अगर हम इस प्रेशर को लेते हैं mm ऑफ एचजी में और इसको भी लिए mm ऑफ एचजी में, तो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एटीएम एटीएम रखो तो भी कटेगा, तो मतलब कन्वर्ट कर लेना। चलो अगर मान लीजिए आप एटीएम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको पता है ना कि 1 एटीएम इक्वल टू क्या होता है? 760 mm ऑफ क्या? एचजी। तो जब भी mm ऑफ एचजी को कन्वर्ट करना हो किसमें? एटीएम में, तो हमने क्या कहा था? डिवाइड करेंगे किससे? 760। तो ये 510 बाय 760, तो ये कट गया, तो यहां से जाएगा 51 है ना, और डिवाइड बाय क्या आपका? 76। ठीक है, समझ रहे हो? इधर से एटीएम में आ गया और इधर से निकाल लो 1140, और ये भी किसके बराबर होता है बेटा? 7, इसको अभी 760 से ही डिवाइड करेंगे, तो 1140 बाय क्या आ गया? 76। बोलो आ गया? एटीएम में आ गया, क्योंकि 1 एटीएम इक्वल टू 760 टॉर होता है। तो टॉर को अगर एटीएम में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो आपने डिवाइड करना है भाई क्या आपका? 760। ठीक है, अब लगा दो P1। P1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे हमारे को दिख रहा है 51 बाय 76। मत काटो, कटने वाला वैसे भी 51 बाय 76। और जो T1 है, V1 है, V1 हमारे को दे रखा है 20 लीटर, हम यहाँ रख देंगे 20 लीटर, और डिवाइड बाय T1 का वैल्यू हम रखेंगे 400 केल्विन बच्चों, एंड दिस इज इक्वल टू P2 V2। P2 है कितना? 114 बाय 76, और V2 रह दो, और T2 कितना है? 500। देखिए ये 20 कट गया बेटा, ये 76 भी क्या हो गया? कट गया। ये 4 5 जा, ये भी कट गया। तो अब देखो हमारे पास जो V2 की वैल्यू है ना, वो सीधा कितना आ गया? 51 इंटू 4 और इंटू 5 डिवाइड बाय 114। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ क्या? लीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा मेथड, पूरा प्रोसीजर जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गए? तो कुछ नहीं किया, सुनो मेरी बात, यहाँ हम P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2 लगाए। टेम्परेचर तो केल्विन में रखेंगे, प्रेशर को सेम यूनिट में रखेंगे, काम चल जाएगा। सर कारण क्या है? यूनिट तो कटने वाला है ना, तो अगर हम दोनों को एटीएम में कन्वर्ट कर ले तो कटेगा। अच्छा, वही अगर आप mm ऑफ एचजी रख दिए और टॉर रख दिए, तो दोनों अलग अलग यूनिट है ना, वो दो डिफरेंट यूनिट कटेंगे क्या? नहीं कटेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। इसलिए जब ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो यूनिट को बैलेंस करके काट दीजिए। चलिए बेटा, ये था इक्वेशन ऑफ स्टेट, और इसके क्वेश्चन बहुत कम आपको दिखेंगे, है ना। अब हम आगे आपको लेके चलते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट के बाद ही आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन हुआ। आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव होकर आया, और जो आइडियल गैस हम अभी तक पढ़ रहे थे उसी के बारे में आपको अभी बताने जा रहा हूं कि आखिर आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करके लाया कैसे गया। तो सीधी सीधी बात समझ लीजिए कि जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है ना, उसी से हमारा डिराइव हुआ है कौन? आइडियल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैस इक्वेशन में देखिए होता क्या है, इसमें जैसे आपने भी देखा था कि भैया इक्वेशन ऑफ स्टेट में कि प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन आया PV बाई T वो कांस्टेंट होता है फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस। बस वही चीज को यहां ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम n का वैल्यू 1 मोल ले लें, है ना, n इज इक्वल टू 1 है, मतलब यहां कंडीशन लिया गया कि मोल ऑफ गैस कितना लिया गया बेटा? 1। समझ रहे हो कि नहीं समझे? वहां फिक्स अमाउंट बोला गया, कोई भी मोल, लेकिन यहां डेरिवेशन किया गया और एक्सपेरिमेंट किया गया, एंड ऑन द एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऐसा देखा गया कि जो रिलेशन है P, V और T के बीच में वो कांस्टेंट तो देता है, वो तो हमको इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑलरेडी बता चुका था। लेकिन जब हम आगे बढ़े और एग्जैक्ट 1 मोल लिए
तो वहां से एक चीज और क्लियर हो गया कि जो पी वी और टी है, पी वी बाई टी, ये वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर है? तो कांस्टेंट के के बराबर। एंड फॉर 1 मोल ऑफ गैस, साइंटिस्टों ने ये बोला कि जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू का नाम देते हैं हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज पी वी बाई टी इज इक्वल टू क्या? आर। पहले तो ऐसे ही बोला गया कि पी वी बाई टी जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन इस कांस्टेंट के वैल्यू का नाम क्या दिया गया? आर। तो यहां से आया कि पी वी बाई टी इज इक्वल टू क्या आपका? आर। तो यहां लिखिएगा एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड फॉर 1 मोल ऑफ गैस, experimentally measured for 1 mole of gas, 1 mole of gas, PV by T is equal to R। PV और T की जो वैल्यू है वो इक्वल टू R के बराबर है, where R is, बेटा ये समझ लो क्या कहानी कैसे आया? हमने पहले बताया ना क्वेश्चन ऑफ स्टेट में कि PVT जो है वो कांस्टेंट है, के बराबर है। अब हम क्या कह रहे हैं कि पी वी और जो टी है, इन तीनों का जो रिलेशन है वो किसके बराबर है? इक्वल टू क्या? आर। आर के बराबर। और इसी के का नाम क्या दिया गया? आर। कब? जब हमने कितना लिया? 1 मोल। और इस आर को हम क्या बोलते हैं? वेयर आर इज व्हाट? यूनिवर्सल। लिखते जाइए। अभी तक हम अब इसके एग्जैक्ट पॉइंट पे आए, यहीं से डिराइव हुआ। इसके पहले हम बस सिर्फ इसका यूज करते थे। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर का जो वैल्यू है वो क्या हो गया? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना। तो कंडीशन ये दिया गया बेटा कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस हम जब देखें तो जो पी वी बाई टी था वो आर के बराबर, दैट इज मतलब ये किसके लिए? फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो यहां से स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर लिखिए ग्रुप जाओ। तो पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर टी। ये किसके लिए बेटा? फॉर 1 मोल। लेकिन जब बाद में देखा गया फॉर n मोल ऑफ गैस, n मोल ऑफ गैस, तो यहां से आया पी वी इज इक्वल टू क्या आपका? आर इंटू क्या? टी, और बाजू में कॉर्मल टी हो जाएगा कौन? n। तो यही हमारा डेरिवेशन हो गया कि पी वी इज इक्वल टू क्या? एन आर टी। 1 मोल पे आर टी, तो 2 मोल पे कितना? 2 आर टी। 3 मोल पे कितना? 3 आर टी। n मोल पे कितना? n आर टी। तो नेट रिजल्ट क्या आ गया? पीवी इज इक्वल टू क्या? n आर टी। ठीक है, इसी का नाम क्या पड़ा? आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहां जरा लिखिएगा पॉइंट बनाकर कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस, for 1 mole of gas, value of P V by T at different condition, that is different value of pressure, volume and temperature, that is different value of pressure, volume and temperature is constant, which is known as universal gas constant. Universal gas constant, and it is equal to R. It is equal to R. It is equal to R. ठीक है ना? और फिर ये क्वेश्चन लिख लीजिए कि फॉर 1 मोल
PV by T is equal to R. So PV is equal to RT. But for N mole of gas, PV by T is equal to NR. So PV equal to NRT. PV equal to NRT. और इसी का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे आपको लेके जाते हैं। अब आपको बताने जा रहा हूं सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ आर। मीनिंग क्या है आर के वैल्यू का। दूसरी चीज ये मीनिंग क्या है उसके वैल्यू का। दूसरी बात ये कि जो आर का वैल्यू है वो वैल्यू निकालेंगे कैसे सर, क्योंकि आर का वैल्यू तो कांस्टेंट है। अब वैल्यू तो पता चल नहीं पा रहा हम क्या ले, आखिर कौन सा टेम्परेचर ले। और ये ऐसा कांस्टेंट नहीं है कि हम अपने हिसाब से बनाएंगे, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट बनाते हैं ना अपने हिसाब से, मोल को कांस्टेंट रखते हैं ना अपने हिसाब से, उस तरीके का नहीं है। ये ऐसा है कि एक बार जो आ गया वो परमानेंटली वैल्यू वही है। लेकिन बेटा जब जेईई नीट वाले प्रॉब्लम में हम जाते हैं, एक बार एडवांस में क्वेश्चन आया था कि बताओ आर का यूनिट क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, ऐसा एडवांस में आया था। मेंस नीट में भी आ चुका है। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो यूनिट के साथ बदल जाता है और वही गेम हो जाता है। जैसे आप जूल में लोगे तो अलग नंबर दिखेगा, लीटर एटीएम में लोगे अलग नंबर दिखेगा। और दूसरी चीज ये कि सर हम वो जूल वाला वैल्यू कब यूज करेंगे, हम लीटर एटीएम वाला वैल्यू कब यूज करेंगे। ये दोनों तीनों चीज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। तो हेडिंग में लिख लो सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ आर। आर का क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस आप देखिए, यहां पे कंडीशन आप देखिए कि जो PV बाई टी है ये आर के बराबर है भाई, है ना, या ये किसके लिए 4 क्या आपका 1 मोल। बट अगर बात करें आप 4 N मोल, यहां पे PV बाय NT इज इक्वल टू क्या R, है ना। अब यहां से कंडीशन आप देखिए और इसके सिग्निफिकेंस की दिक्कत चल रहा है, ठीक कर जरा घुमाओ ऐसे। अभी ठीक है बस, अभी सही है ना। ना भी नहीं ठीक है तो बढ़िया। तो यहाँ पे PV बाय NT इज इक्वल टू क्या हो गया R हो गया। अब कहानी सुन लो बेटा कि ये जो P और V बाय NT इज इक्वल टू R। अब आपको पता है कि जब भी दो चीजों को आप इक्वेट करते हो उसके नंबर के साथ साथ उसका यूनिट भी क्या होना चाहिए सेम। मतलब जो कुछ यूनिट इधर आएगा वही यूनिट इधर भी मैच करेगा, समझ रहे हो। इस हिसाब से हम इसका यूनिट डिसाइड करते हैं। अब सबसे पहले हम इसका MKS यूनिट निकाल के बताते हैं जिसको हम SI के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहां जरा देखिए कि जैसे R जो है वो क्या है PV बाय NT। देखो बेटा प्रेशर को अगर हम SI में लेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स बाय एरिया, और वॉल्यूम क्या आपका मीटर क्यूब, है कि नहीं, और डिवाइड बाय मोल का तो मोल आ ही जाएगा, बाकी टेम्परेचर किस में लेंगे हम केल्विन में। अब देखिए मीटर स्क्वायर इससे कट गया तो यहां से आ गया न्यूटन मीटर मोल केल्विन। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर है वो यहां से आ रहा है क्या न्यूटन मीटर मोल केल्विन। अब सुनो बेटा आपने वर्क डन पढ़ा होगा ना, क्या होता है F डॉट dx। देखो अब फोर्स का यूनिट क्या हो गया न्यूटन, dx का यूनिट क्या हो गया मीटर। तो न्यूटन मीटर इज यूनिट ऑफ व्हाट एनर्जी। जो हम वर्क करते हुए एनर्जी है ना उसको मेजर किस में करते हैं जूल में, अर्ग में, कैलोरी में। पर ऐसा यूनिट क्या लिया गया उसका जूल। सीजीएस में क्या है अर्ग, बाकी और डिराइव यूनिट है कैलोरी।
है कि नहीं? तो आपको लगता होगा सर इस आर में ये जूल वूल कहां से आ गया, है ना? तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि जब आप इसके डीप में जाके स्टडी करते हो और ये चीज जब आप जाके देखते हो, है ना, इसका यूनिट देखते हो, तो यहां से क्लियर पता चलता है बेटा कि भैया ये न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन आ रहा है। और ये न्यूटन मीटर जो हम लिखते हैं ना, उसको फिजिक्स कहता है कि इसको डायरेक्ट एनर्जी मानो, मतलब इसके बदले आप क्या लिखो बेटा, जूल, है ना, पर मोल पर केल्विन। तो मतलब ये कि जूल पर मोल पर केल्विन। अब मेरी बात सुन लो, ये जो न्यूटन मीटर है इज इक्वल टू जूल, मतलब ये एनर्जी रिलेटेड हो गया। तो हम आपको बता देते हैं, अभी से ध्यान रखो, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जो एनर्जी से रिलेटेड हो, वहां पे हम आर का वैल्यू यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्या, जूल। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्या, जूल। अच्छा, ये वैल्यू जूल में तभी आएगा जब हम प्रेशर को किस में रखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम को किस में रखेंगे, मीटर क्यूब में। मतलब ये कि आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रेशर को आप किस यूनिट में रख रहे हो और वॉल्यूम को आप किस यूनिट में रख रहे हो। क्योंकि मैग्नीट्यूड यूनिट चेंज होने पे चेंज हो जाता है। जब आप प्रेशर रखोगे पास्कल में, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो वैल्यू अलग होगा, एटीएम में अलग होगा, सेंटीमीटर पे जी में अलग होगा, मिलीमीटर पे जी में अलग होगा। होगा नहीं होगा, होगा भाई। लेकिन हमारा जो वैल्यू है वो अगर हमारे को जूल में चाहिए तो हमारे को प्रेशर किस में रखना पड़ेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम किस में रखना पड़ेगा, मीटर क्यूब, तो हमारे को जूल में मिलेगा भाई। तो जूल में चाहिए तो यहाँ पे एक अपना नंबर आएगा। पर याद रखना बेटा कि जो एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा उसमें हम आर का वैल्यू यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्या, जूल। दूसरी बात ये बेटा कि वेलोसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम में भी आर का वैल्यू हम यूज करेंगे जूल में। व्हाई? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी इन्वॉल्व हो रहा है, तो मतलब वेलोसिटी एनर्जी वाले प्रॉब्लम में जा रहा है, तो मतलब वो भी किससे रिलेटेड हो गया, एनर्जी। तो दो चीजें हो गई कि एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम एंड वेलोसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम में अगर आप आर का वैल्यू यूज कर रहे हो तो उसमें हम आर का वैल्यू जूल में यूज करेंगे। लेकिन जब हम पी भी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं, है ना, तो वहां पे पी भी इक्वल टू एनआरटी में आपको पता है ना, हमने कहा है कि जब भी आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ और फिजिकल केमिस्ट्री में हो तो प्रेशर हम किस में यूज करेंगे बेटा, एटीएम में, और वॉल्यूम किस में यूज करेंगे हम, लीटर, और मोल तो मोल है ही, और टेम्परेचर किस में बेटा, केल्विन। तो कुल मिला के यहां से एक और यूनिट आ गया, कौन सा, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो याद रहे कि जब प्रॉब्लम पीवी इक्वल टू एनआरटी का है तो वहां पे आर का वैल्यू किस में लेंगे, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। क्यों सर, क्योंकि यूनिट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हम वहां प्रेशर एटीएम में ले रहे, वॉल्यूम लीटर में ले रहे, इसलिए आर हमें लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन में लेना पड़ेगा बच्चों, ये कारण है वहां का। ठीक है, समझ गए। अच्छा, एक चीज बता देता हूं और, कि ये लीटर एटीएम कोई अलग चीज नहीं है बेटा। लीटर को हम मीटर क्यूब में तो लिख सकते हैं ना, और एटीएम को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल में लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते, वही चीज है, बस अलग यूनिट है। तो यहां से रिलेशन बताता हूं कि 1 लीटर एटीएम जो है ना, ये होता है 101.325 जूल के बराबर। ये एक अलग टाइप का यूनिट बताया हो, इसको कन्वर्जन में हम यूज करेंगे। मतलब अगर लीटर एटीएम को कन्वर्ट करना है जूल में तो हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे बच्चा पार्टी, 101.325। और अगर जूल को लीटर एटीएम में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड कर देंगे किससे, 101.325 से। जो नहीं बोल रहे हैं उनके लिए अलग टीचर लाएंगे हम, है ना, बस इंतजार करो। अब यहां कंडीशन है कि 1 लीटर एटीएम का वैल्यू आ गया किस में, ये जूल में। अब वैल्यू कितना आ गया, 101.325। हम उस क्लास में पढ़ाया करते थे 4 साल पहले जिसके कुछ बच्चे डॉक्टर बन गए।
और कुछ बच्चे अभी भी अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप जितना जल्दी एफर्ट लगाओगे उतना जल्दी मंजिल को हासिल करोगे, है ना। एफर्ट और कुछ नहीं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने बता दिया। तो बेटा जूल में भी यूज करेंगे जो भी है, और लीटर एटीएम में यूज करेंगे। कन्वर्जन क्या है वो हम बता दें। तीसरी चीज, अगर आप सीजीएस में जाते हो, सीजीएस, तो आर में ऊपर न्यूटन के बदले आप क्या यूज करेंगे, डाइन, और मीटर के बदले क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर, है ना। और बाकी मोल तो मोल ही रहेगा, केल्विन तो केल्विन रहेगा। तो डाइन सेंटीमीटर पर मोल पर केल्विन, यूनिट ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सीजीएस। ठीक है। अब लास्ट में देखो कि अगर इसका मीनिंग देखते हो आर का, जनरल मीनिंग, जनरल मीनिंग, तो ऊपर में बेटा कौन आ गया, वर्कडन आ गया, और नीचे में कौन आ गया, मोल पर केल्विन, है ना ऐसा। क्योंकि जो हम न्यूटन पर मीटर कर, न्यूटन मीटर कर रहे, वो न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, वर्कडन। इसलिए उसके बदले जनरली हमने क्या लिख दिया ऊपर, वर्कडन, और नीचे क्या लिख दिया हमने, मोल पर केल्विन। ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखो, इसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहां से हमने बता दिया। अब एक चीज समझ लो कि आर का वैल्यू है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, और ये कहीं भी हर बार सेम ही रहता है। अब इस आर के वैल्यू को निकालने के लिए हमारे को किसी न किसी एक फिक्स कंडीशन पे जाना पड़ेगा। चार बदलता तो नहीं है, लेकिन हमको ये चीज नहीं पता है कि जब V1 आप 10 लोगे उस टाइम T क्या होगा और P क्या होगा, उसका रियल कॉम्बिनेशन क्या होगा, किसी जनरल कंडीशन पे नहीं पता। लेकिन एक कंडीशन हमारे केमिस्ट्री ने ऑलरेडी दे रखा है, जिसका नाम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी पे हमको पता है एग्जैक्ट कि वहां टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है, प्रेशर क्या है, मोल क्या है। एसटीपी पे हमें पता है कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर at STP, and at STP temperature is 273.15 Kelvin and pressure is 1 bar, that is 0.987 atm, that is roughly equal to 1 atm। तो हमारे पास प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है, वॉल्यूम भी है, मोल भी है, और सब वो डाटा एग्जैक्ट सेट पे है, हम सेट नहीं कर रहे। तो हम फिर आर का वैल्यू वहीं पे जाके निकाल लेंगे एसटीपी पे, और आर तो कांस्टेंट है, एक बार जहां निकल गया फिर बार बार वही वैल्यू लेंगे। कुछ अलग रहेगा क्या, नहीं। बस एक बात ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में दो वैल्यू हम लोग ध्यान में रखेंगे, एक जूल वाला, दूसरा लीटर एटीएम वाला। लेकिन बाकी और भी यूनिट में इसका हम कन्वर्जन कैसे करेंगे ये हमको पता रहना चाहिए, है ना। उसके बारे में हमको आइडिया होना चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे मेरे कहने का मतलब ये कि आर का वैल्यू लीटर एटीएम में तो लिख ही रहे, कल जाके बोल दिया बताओ आर का वैल्यू सेंटीमीटर ऑफ एचजी और लीटर में कैसे होगा। मतलब उसने प्रेशर को एटीएम में नहीं लिया, उसने प्रेशर को किस में लिया है, सेंटीमीटर ऑफ एचजी। हमारे को यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, खेलने आना है आपको यूनिट से। अगर यूनिट से आपको खेलने आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब कंडीशन है, इसमें लिखिएगा एक पॉइंट बना के, सिंस R is the universal gas constant, R is universal gas constant, so it is calculated for, any condition of pressure and temperature. So it is calculated for any condition of pressure and temperature will give a constant value, but for simplicity its value is always, calculated at STP, but for simplicity its value always calculated at STP for 1 mole of gas। अब बेटा हमको बस कुछ भी करके एक बार आर का वैल्यू निकालना है, बाद में मोल चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, आर तो बदलेगा नहीं, क्योंकि आर है क्या,
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। आर का वैल्यू क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये चीज ध्यान रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे लिखिएगा पॉइंट बना के। एक चीज और सुन लो बेटा, जैसे सुनो, हमने जब पढ़ा था ना तो हमें बहुत दिक्कत होती थी आर में, हम कंफ्यूज आते थे क्या दिक्कत है। अच्छा 8.314 कैसे आ गया या 0.0821 कैसे आ गया, जबकि बुक बोलता है कि ये कांस्टेंट है। हमको लगता था ये बदल कैसे रहा है, फिर ये कांस्टेंट कैसे हुआ। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए। आप एक चीज समझ लो कि जैसे यूनिट बदलेगा ना उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बदलेगा। जैसे हम लेंथ बोले 1 मीटर और वही जब बोले सेंटीमीटर तो ऑटोमेटिक क्या आ जा रहा है 100, तो नंबर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू आप रिप्रेजेंट करें और उसमें अगर आप यूनिट बदलोगे तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, बदल जाएगा, डेफिनेटली बदलेगा। अब ऐसे कुछ यूनिट कांस्टेंट होते हैं जिनका मतलब यूनिट फिक्स होता है, तब वो नहीं बदलते, लेकिन यहाँ यूनिट फिक्स नहीं है ना। अब जैसे आप देख रहे हो ना, आर ऊपर प्रेशर है, वॉल्यूम है ना, नीचे टेम्परेचर है और मोल है। चलो हम एसटीपी पे ही निकाल रहे हैं, उस टाइम हमने प्रेशर लिया एटीएम में, वॉल्यूम लिया लीटर में, तब जाके अपना एक वैल्यू आएगा। लेकिन मान लो हमने प्रेशर ले लिया सेंटीमीटर ऑफ एचजी में, वॉल्यूम ले लिया लीटर में, तो वैल्यू क्या सेम ही रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि सब मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। क्योंकि अगर हम प्रेशर 1 एटीएम रख रहे हैं, एटीएम में तो 1, लेकिन सेंटीमीटर ऑफ एचजी में फिर वो कितना जाएगा 76, और वही चीज अगर हम उसको एमएम ऑफ एचजी में रखें तो किसके बराबर जाएगा 760। तो जाने वाला नंबर बदल रहा है ना, तो नेट आउटपुट भी हमको अलग अलग मिलेगा। तो बेटा याद रखिएगा कि ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना, एंड वॉल्यूम, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज आल्सो ऑब्जर्व। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे को यूज में दो ही आता है पूरी केमिस्ट्री में, एक लीटर एटीएम वाला और दूसरा जूल वाला। लीटर एटीएम का हम यूज करते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले प्रॉब्लम में, जूल का हम यूज करते हैं एनर्जी रिलेटेड वाले प्रॉब्लम में, वेलोसिटी वाले प्रॉब्लम में, आगे जाके मिलेगा ऐसा प्रॉब्लम, ठीक है। तो लिखिएगा एक पॉइंट बना के नीचे नोट करके जरा लिखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें लिख लेना कि ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इन डिफरेंट सिस्टम, due to different value of pressure and volume in different system are also have different values, are also have different values, ठीक है। अब चलिए नंबर 1 हम यहां काम करते हैं, एसटीपी पे जाते बेटे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ प्रेशर हमारे को दे रखा है कितना 180, वैसे तो 1 बार होता है ना न्यू कंसेप्ट से, पर हम 180 लेके चलते हैं, 987 वही चीज है ना। और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, क्योंकि हमने मोल ऑफ गैस कितना लिया है 1, और टेम्परेचर कितना है 273 पॉइंट क्या आपका 15 केल्विन। और सुन लो अब रख दिए वैल्यू ऑफ आर इस तरीके से रख दिए कि 1 एटीएम 22.4 लीटर और डिवाइड बाय 273.15 केल्विन, और यहाँ पे बेटा जो मोल है वो कितना 1। जब ये पूरा वैल्यू हम पुट कर दिए, अब इसको कैलकुलेट जब किया गया तो ये वैल्यू आया 0.0821, है ना। और इसमें अगर एग्जैक्ट यूनिट के साथ लिखते हो ऐसे लिखेंगे 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ये बात का ध्यान रखना, ओके बच्चों। तो देखो ये जो है 122.4 बाय 273 का नेट वैल्यू कितना आया है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो ये चीज हमारे पास आ गया। अच्छा सुनो, ये 0.0821 कितने पे आ रहा है 122.4 बाय 273 से। अगर वही हम यहाँ एटीएम ना ले, यहाँ पे बेटा ले ले मान लो एमओपीजी, तो यहाँ पे फिर हम कितना रखेंगे 760, तो ये सब 0.0821 आ जाएगा, बाजू में एक और मल्टीप्लायर रहेगा कौन 760। तो वैल्यू बदलेगा नहीं, बदला बदल गया ना।
तो ये प्रॉपर आर का जब प्रॉब्लम होगा तब ऐसे क्वेश्चन आपसे इतना डीप पे जाके पूछेगा, अदरवाइज इतना नहीं पूछता। ठीक है, समझ रहे हो? अब पूछने वाला मन मान लो कभी पूछ दिया तो क्या करोगे, आपको पता तो रहना चाहिए ना। तो ये चीज आगे बेटा यहाँ पे। अच्छा बताता हूं मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई किया हूं कि फॉर सिंप्लिसिटी आप आर का वैल्यू ये भी लिख सकते हैं 0.08। लेकिन सुन लो बेटा, अगर ऑप्शन एकदम आसपास में है ना, एकदम एकदम क्लोज तो आप एग्जैक्ट वैल्यू लेना। ये भी मैं आपको बता देता हूं, हर बार वो नहीं लगेगा सिंप्लिसिटी वाला 0.0821 ही लेना। लेकिन अगर ऑप्शन देखो थोड़ा दूर दूर है तब आप आर का वैल्यू कितना ले सकते हैं 0.08, कैलकुलेशन में इजी हो जाए। फिर लिख देंगे यहाँ पे यूनिट क्या आपका, बोलते जाइए यूनिट लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। शांत रहने नहीं बोले बेटा तुम लोगों को। अब आर का जो वैल्यू है इसको थोड़ा मैं और मॉडिफाई किया हूं, है ना, और इसको हम 1/12 भी लिख सकते हैं। कैसे चेक करो ना, 1/12 मतलब क्या, 100 करेंगे तो 0.0 हो जाएगा और 12 बैठ जा 96 होता है ना, इसलिए 1/12 भी रखेंगे, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। बहुत यूजफुल है बेटा ये चीज भी ध्यान रखो। आर का वैल्यू 1/12 हो गया, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो लीटर एटीएम है, तो एक बार जरा सारे बच्चे मुझे बता दीजिए कि आर का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, 0.0821 लीटर, हमारे बोलता रहा लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, उसका दूसरा सिंप्लिसिटी के लिए कितना बताया हमने 0.08 और तीसरा 1/12। अच्छा इस वैल्यू का हम यूज कहां करेंगे, जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे क्या लगा के, पीवी इज इक्वल टू क्या, एनआरटी, क्योंकि वहां प्रेशर किस में ले रहे हो आप, एटीएम, वॉल्यूम किस में ले रहे हो, लीटर, इसीलिए आर का वैल्यू भी कौन सा वहां पे चाहिए, लीटर एटीएम वाला। समझ में आया? तो पीवी को एनआरटी में इस वैल्यू का यूज करना। चलिए दूसरा आगे लेके चलता हूं बच्चों। अब आर का वैल्यू जूल में बताता हूं कि कैसे आप करेंगे। अब देखो आर का वैल्यू फिर से बताता हूं, अभी जस्ट हमने बताया था ना कि 1 लीटर एटीएम जो है वो 101.325 के बराबर होगा जूल में, है ना। अब सुन लो बच्चों, तो यहां से कंडीशन क्या आ जाएगा कि वैल्यू ऑफ आर इज क्या 0.0821 तो है ही, तो लीटर एटीएम होता है, उसके बदले क्या रख दो आप, लीटर एटीएम अगर आप हटा रहे हो क्या लाएंगे आप, फिर 101 पॉइंट क्या आपका 325 और क्या आपका जूल, बाकी नीचे मोल और केल्विन था उसको रहने दो। अब सुन लीजिए बच्चों, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना, अगर 100 से मल्टीप्लाई होता तो 8.21 आता, लेकिन ये 100 तो नहीं है, ये कितना है 101 है और बाजू में 325 भी है, इसलिए एग्जैक्ट 8.21 नहीं आता, इसलिए इसके नंबर में भी चेंजेस आ जाता है और ये आ जाता है 8.314। ओके, और बाजू में रह जाएगा जूल और नीचे आ जाएगा मोल पर केल्विन। इसको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, समझ रहे हो? आप चाहते हो कि नहीं सर इसको डिराइव करके लाके दिखाओ डायरेक्ट, मैं आपको अभी वो भी दिखाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, है ना। पर आप हमेशा ध्यान रखना कि आर का वैल्यू 8.314 है, इसको सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे भी लिख सकते हो 25/3, देखो ना 8 3 होता है 24, है ना, 8.3 हो जाएगा तो हो गया 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन। बट फॉर सिंप्लिसिटी काटने में सही रहे, ठीक है। अब एक पॉइंट जरा बना के लिख लीजिएगा कि फॉर एनर्जी एंड वेलोसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम वैल्यू ऑफ R is equal to 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। यूनिट मत भूलना बेटा, यूनिट भूलोगे हाथ से सब जाएगा, है ना। अच्छा आपका मन होता होगा सर डायरेक्ट लाके जरा एक बार दिखाओ, देखो 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 दिखाता हूं, देखो आर का वैल्यू निकाल रहे पी वी बाय एन इंटू टी, और ये टेम्परेचर कब का है, एसटीपी का। सुन लो, तो प्रेशर कितना होता है वहां पे 1 एटीएम, इसको न्यूटन मीटर में लेना है बेटा, मतलब पास्कल में लेना है ना। तो पास्कल में पुट करेंगे कितना हो जाएगा 1 एटीएम इक्वल टू कितना होता है 1.0
1 325 इंटू 10 का पावर क्या 5, तो यह आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर में, है ना। अब बाकी वॉल्यूम को लेना है किसमें, मीटर क्यूब में। तो सुन लो कंडीशन देखिए, वॉल्यूम कितना था 22.4 लीटर एसटीपी पे, और हमारे को पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 का पावर -3 मीटर क्यूब। तो हम यहां रखेंगे लीटर के लिए 10 का पावर -3 मीटर क्यूब, कन्वर्जन बता चुका हूं, डिवाइड बाय मोल 1 और टेम्परेचर 273 पॉइंट क्या 15 केल्विन, तो ये 273.15 केल्विन भी हमने ले लिया। अब जरा आपको देखो जो चीज हमने लिखा है एग्जैक्ट वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंडीशन देखिए यहां से ये वाला देखो, ये 22.4 और बाजू मान लो 1 है, और डिवाइड बाय 273.15 इंटू 1, ये चारों मिलके क्या दे देगा आपको 0.0821 इतना तो दे देगा। इसके बाद ये बच गया 101,325 10 का पावर 5, और ये बेटा -3 भी तो है, -3 हो गया। अभी न्यूटन मीटर स्क्वायर इससे कट गया तो क्या बचा इधर न्यूटन मीटर, और नीचे क्या आपका मोल केल्विन। देखिए ये वाला कट के कितना हो जाएगा 10 का पावर 2 इंटू क्या 1.01325 और इंटू 0.0821। आपने ये मत सोचो कि सर ने आपको बेवकूफ बनाया है ना, जो था डिराइव करके लाके दिखा दिए। अब देखो हम लीटर एटीएम हटा के न्यूटन मीटर पे आ गए, और न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं बेटा जूल पर मोल पर केल्विन। तो एक चीज आप देखिए कि जब हम वैल्यू लीटर एटीएम में ले रहे थे तो सिर्फ वहां कितना था 0.0821, लेकिन अभी वैल्यू लीटर एटीएम में नहीं है, वैल्यू जूल में है। तो यहाँ पे कौन आ जा रहा है 1.01 और साथ में क्या आपका 100, मतलब मल्टीप्लाई कितना हो सकता है 101 पॉइंट क्या आपका 325। तो यहीं से लाए ना कि 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101 पॉइंट क्या 325। और अभी इसके बाद तो पता ही कि दोनों मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8.314 और जूल पर मोल पर केल्विन। बेटा एक बात बता देता हूं, अभी क्वेश्चन यहां बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो कि आर का वैल्यू है ना, मेरे साथ साथ एक बार सारे बच्चे मुझे बता दीजिए ताकि मैं निश्चित हो जाऊं। देखो हमने 2 वैल्यू आर का बताया, खाली नंबर रटने से काम नहीं होगा, यूनिट भी रटो। तो आर का वैल्यू एग्जैक्ट एक मैंने कितना बताया बेटा लीटर एटीएम वाला कितना बताया 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अरे बेवकूफ हो क्या बोल क्या नहीं रहे हो। और सिंपलिसिटी के लिए कितना बताया हमने इसका 0.08 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, और इसी को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं 1/12 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, मुंडी जो ऐसे बच्चे हिला रहे हैं उनके बाद में क्वेश्चन नहीं बने, क्योंकि आप सब ये नहीं पूछ रहे बताओ आता है कि नहीं, ये सही है क्या, ये मत बताओ, बताओ बोल के बताओ। अरे मुझे मैंने देखा ना इसमें क्या तकलीफ होती, मुझे तकलीफ होती थी भाई, कुछ समझ में नहीं आता था, लगता था यूनिट को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए फोकस कर रहा हूं उस पर। इधर आ जाओ जूल में कितना, जूल बोलते करते जाओ ना यार, फिर मेरी दिमाग गर्म हो जाती नहीं करते थे। फिर यार का वैल्यू कितना 8 पॉइंट क्या 314, अभी ऊपर में क्या लेंगे हम जूल पर मोल और क्या पर केल्विन। ठीक है ये हो गया। अब सुनो बेटा जूल के अलावा अर्ग भी तो होता है ना, अर्ग भी आ सकता है, लेकिन वो अगर पर्टिकुलरली प्रॉब्लम आर का है तो, है ना, अर्ग में भी आ सकता है। ये इसका यूनिट बदल दो, इसका बदल दो, इसका बदल दो, बदल के आ सकता है। अब एक चीज बस याद रखना कि 1 जूल इक्वल टू कितना होता है 10 का पावर 7 अर्ग, ये तो पता है। एंड 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है 4.2 क्या आपका जूल, मतलब जूल को अर्ग में बदलना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर क्या आपका 7, अर्ग को जूल में बदलना है तो डिवाइड बाय क्या आपका 10 का पावर 7, कैलोरी को जूल में बदलना है मल्टीप्लाइड बाय क्या
4.2। जूल को कैलोरी में बदलना है, डिवाइड बाय क्या, 4.2। बाकी यूनिट से खेलना है और आर का वैल्यू लाना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आप लिख लिए हो? ठीक, तो यहां क्वेश्चन देखिए, लिखिएगा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर इन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर इन, फर्स्ट केस है कैलोरी पर मोल पर केल्विन, सेकेंड केस है अर्ग पर मोल पर केल्विन, थर्ड केस है सेंटीमीटर ऑफ Hg ml पर मोल पर केल्विन, फोर्थ केस है टॉर मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, और फिफ्थ केस है mm ऑफ Hg लीटर पर मोल पर केल्विन। ऐसे और भी केसेस हो सकते हैं, पर अपने को इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है बेटे, सब बता दिए पूरी डिटेल में, कोई कुछ बचा के नहीं रखा। निकालो, एक एक करके निकालो, है ना। आराम से यूनिट हटा के कोई और यूनिट लाना है, यही करना है ना, तो उसको हटाओ और आंसर लाओ। पहले क्वेश्चन मत सॉल्व बेटे, कौन बोल रहे हैं, कुछ बोला था इससे की बात की थी, अपने आप बोला था। लिखे थे ना 4.2, सब कुछ चलता है। मेरे सामने नहीं, मेरे लेक्चर के टाइम पे ही बात नहीं करना, अभी आप तुरंत मुड़ गए पीछे। देखिए यहाँ पे भी मैं एक क्वेश्चन का कन्वर्जन करके दिखाता हूं, एकदम इजी है, दिमाग लगाएगा तभी बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैलोरी पर मोल पर केल्विन पे आपको निकालना है, ठीक है भाई, तो मतलब ये एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है ना भाई। तो हम यहाँ जूल वाले वैल्यू पे जाएंगे, 8.314, और यहाँ क्या लिख देंगे, जूल पर मोल पर केल्विन, ये पहले लिख दो। अब इसी को कन्वर्ट करते हैं कैलोरी में, देखो तो हमको पता है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है, वैसे 4.18 होता है एग्जैक्ट, पर राउंड ऑफ करके हम 4.2 लेते हैं। तो जब भी जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, 4.2, इसलिए यहां पे हो जाएगा 8.314, और ये जूल को हटा रहे बेटा, जूल को, तो 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, खुद देखो ना यूनिट लगा के, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी इक्वल टू क्या आपका 1 जूल, तो ये जूल के बदले क्या आ जाएगा 1/4.2, तो जूल हट के अब कैलोरी आ गया, बाकी पर मोल पर कैलोरी रहेगा। अब ये 2 टाइम्स में कट गया, आ गया 2 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी। यूनिट को ही बस चेंज करना है और थोड़ी ना कुछ करना है, खाली यूनिट को चेंज करना है। यूनिट को चेंज करेंगे
फटाफट आंसर आएगा, बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत का। ठीक है, समझ आया? रिपीट करूं क्या? रिपीट करूं? बोलो ना, रिपीट करने कर दूं? ठीक है, देखो हमारे को आर का वैल्यू किस में लाना है? कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो नीचे के तो कोई छेड़छाड़ करना नहीं है, चेंज कहां करना है? ऊपर। अब देखो ये एनर्जी वाला है, तो हमने आर का वैल्यू लिख दिया कि कौन सा? एनर्जी वाला, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लिख दिया। अब हमको पता है ना 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? 4.2 जूल। तो 1 जूल इक्वल टू कितना होगा? 1/4.2 कैलोरी। तो हमको जूल के बदले किसको लाके रखना है बेटा? कैलोरी। तो डायरेक्ट जूल को हटा कैलोरी नहीं लिख सकते, हमको लिखना पड़ेगा 1 जूल इक्वल टू क्या? 1/4.2 कैलोरी। तो हम क्या किए, इसको जूल को हटाए, इसके बदले लाके हमें क्या रख दिया? 1/4.2 कैलोरी। बाकी नीचे मोल पर केल्विन तो रह गया। अब इसको काट दिए तो 2 टाइम्स कट, कितना आ जाएगा? 2 कैलोरी पर मोल। अरे जैसे मान लो x मीटर है, सेंटीमीटर में क्या करते हो आप? x इंटू क्या? 100। अगर y सेंटीमीटर है और मीटर पे जाना है, क्या करते हो आप? y बाय क्या? 100। तो वही चीज हमने यहां कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये कंडीशन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत है? एक और बार रिपीट कर दूं, लास्ट टाइम। चलो देखो, फिर से देखो, हमारे को आंसर किस में चाहिए? कैलोरी पर मोल पर केल्विन, मतलब ये एनर्जी रिलेटेड है। हमारे को आर का वैल्यू एनर्जी में कितना पता है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, इतना हमको पता है। बेटा जूल को हटा के हमको क्या लाना है? कैलोरी। और जूल और कैलोरी में रिलेशन होता है, हमको पता है कितना होता है? 1 कैलोरी इक्वल टू क्या? 4.2 जूल। तो जब जूल हटेगा और कैलोरी आएगा, तो 1 जूल का वैल्यू निकालो, कितना आपका? 1/4 पॉइंट क्या आपका? 2 कैलोरी। इस जूल के बदले हम लाके क्या रख देंगे? 8.314 इंटू 1/4.2, और ये जूल हटा, अब साथ में कौन आ गया? कैलोरी। और नीचे क्या हो गया? मोल पर कैलोरी। ये कटा ध्यान से, कितना आ गया? 2। तो नेट कितना आ गया? 2 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी। ये हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज है। आगे का वैसे ही अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अर्ग पर मोल पर केल्विन। चलिए सब मिलके साथ में सॉल्व करते हैं। आप खुद बताइए, ये जो मोल पर केल्विन तो ऐसा ही है, चेंज ऊपर का यूनिट हो गया, क्या हो गया ऊपर का? अर्ग। तो अर्ग कौन सा यूनिट है? ये एनर्जी का। तो मतलब हमने कौन से वैल्यू ऑफ आर को चेंज करना पड़ेगा? एनर्जी वाले को। सेकेंड क्वेश्चन है, आर का वैल्यू पहले लिख दो एनर्जी में, कितना लिखेंगे? जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ऐसा। अब बेटा हमको पता है कि हमारे को जूल में तो पता है, लेकिन हमारे को प्रॉब्लम किस में लाने बोल रहा है? अर्ग में। अब भैया अर्ग में जाने के लिए जूल ही को हटाना पड़ेगा। अब आपको पता है ना कि 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है? 10 का पावर क्या? 7 अर्ग। तो भैया अरे बाप, तुम लोग समझ रहा है यार? पटके उठा उठा का भैया, समझ रहा है कि नहीं? भाई तू मुझे बता, तेरे पास 50 रुपया है ना? उसको हम 1000 में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? 50/1000 कर देंगे तो आ जाएगा ना, कि नहीं आए? या मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाते हैं ना, खाली क्या करते हैं, जैसे 10 मीटर है तो मीटर हटा सीएम लिख दो, क्या जाता है? तो 10 सेंटीमीटर ऐसा हो जाएगा क्या? क्या करते हैं, मीटर और सेंटीमीटर के रिलेशन को लाके पुट करते हैं ना, तो मीटर हटेगा उसमें जाए तो 1 अरे 1 अरे बुड़बक लोग, ये 1 जूल नहीं बोल सकते क्या इसको? बाजू में समझो ना बेवकूफो, 8.34 इंटू 1 जूल नहीं समझ सकते क्या इसको? बोलो ना, समझ सकते हैं। तो 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है? मतलब जूल आएगा, जूल जाएगा तो आएगा कौन? खाली अर्ग आएगा, केले केले क्या आएगा? इनका पावर क्या? 7।
बात यहाँ है कैसे लिख दो ना रे बच्चों, 8.314 और इंटू क्या 10 का पावर 7 और जूल के बदले क्या आ गया आर्क और नीचे क्या रह जाएगा मोल केल्विन। इतना नहीं बुद्धि में जा रहा है क्या, चला गया बढ़िया। ठीक है, ये क्वेश्चन किसने सॉल्व कर लिया? वाह, और कौन सा बच्चे ट्रैक पे थे रास्ते में जो आ रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे ना, समझ में तो आ गया ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे मिलके सॉल्व करते हैं। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है सेंटीमीटर ऑफ Hg और बाजू में क्या है ml। तो मतलब आप एनर्जी नहीं, डायरेक्ट कौन सा प्रेशर और वॉल्यूम वाला, क्योंकि ये यूनिट वॉल्यूम का है, ये यूनिट किसका है प्रेशर। अच्छा, बाकी मोल केल्विन अभी भी है ना? तो सुन लो बच्चों, पहले आप आराम से आर का वैल्यू लिख दीजिए। तो बताइए मुझे, जूल वाला लिखिएगा या लीटर एटीएम वाला लिखिएगा? लीटर एटीएम वाला, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो लिख दो 0.0821 और लिख दो लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। इतना हमने कर दिया। अब आगे सुनिए, ये जो नंबर है ये तो रहेगा ही, 0.0821 रख दो बच्चों। इसके बाद हम चेंज किसको करने वाले हैं लीटर और किसको एटीएम। बाकी मोल तो है ही सदाबहार मैग्मा टाइप का, है ना? तो बात है ये लीटर किस में बोल रहे हैं यहाँ पे ml। तो लीटर के बदले हटा के एल लिख के खाली m लिख दो, वहां पे क्या आ जाएगा ml। हाँ, क्या करना पड़ेगा? हाँ, अरे बाबू लीटर हटेगा ना पागल, 1 नहीं है क्या बाजू में 1 लीटर है, तो 1 लीटर में क्या हो जाएगा 1000 क्या आपका मिलीलीटर, यहां से 1000 आ गया। और ये जो एटीएम है उसमें से हमको कहां जाना है सेंटीमीटर की एमएम में, देखो सेंटीमीटर में, और 1 एटीएम इक्वल टू कितना होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, सुन बात नहीं कर, दोनों पटके की मुंडी दीवार में सुन, इससे रिप्लाई मत कर इसका, इसके चक्कर में तू बेटा सुनेगा। इंपॉर्टेंट है टीचर का बात, ध्यान रख इसका। ये कुछ भी बोल रही मुझसे नहीं पूछ सकते, ये बेवकूफ है। पैसा तेरे को दिया या हमको दिया, ये तो हमसे पूछेगा, और नहीं तो ब्रेक में पूछेगा, तेरे से पूछेगा, दोस्त है तो। अभी क्लास में तू फोकस करेगा ना तभी तो डॉक्टर बनेगा। तो इसको समझा, फोकस करने बोल। 0.0821, अभी लीटर को यहाँ पे 1000 ml रख दिए। अब बेटा ये सब अगर आपको ना बताएं तो पता चलेगा क्या है, बुक में भी नहीं दिया हुआ है। तो जो बता रहा है उसकी रिस्पेक्ट करो और टॉपिक की भी रिस्पेक्ट करो। और पूछता है क्वेश्चन, और ये नहीं कर पाओगे तो कॉन्फिडेंस खराब होगा, यार नहीं निकाल पा रहे। तो हर टॉपिक को जानने के लिए ना दिल दिमाग और कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो यहां देखो ये सेंटीमीटर ऑफ Hg है, तो यहाँ पे क्या हम कर लेंगे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg किसके बदले 1 एटीएम बदले। तो ये कोई बहुत बड़ा है क्या? अच्छा, यही काम फिजिक्स में भी करना पड़ता है, और जो तुम लोग जल्दी में रहते हो। यूनिट में थोड़ा आराम से करो ना, एक बार समझ गए ना ऑटोमेटिक स्पीड आ जाएगा भाई। क्वेश्चन बनाना पहले सीखो, स्पीड अपने कंट्रोल में होता है, हम ला सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके। अब बाकी नीचे वाले को चेंज करना है क्या? नहीं, इधर पकड़ के ला रहे उसको, अरे बेवकूफ। 1 एटीएम इक्वल टू क्या होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो हम एटीएम से कहां जा रहे हैं Hg में, तो 1 एटीएम के बदले क्या आ जाएगा? जो उसको जरा कंट्रोल में भी रखो। अब इधर आ गया मोल पर केल्विन है ना? खैर कोई नहीं, अच्छे पूछा तो कम से कम मन में आता, अच्छी बात है मुझसे पूछा। ठीक है, क्या देखो ये वाला एक साथ रख देते, सारे नंबर को यहाँ लिख देंगे कितना 0.0821, और ये वाला कितना 10 का पावर 3, और ये वाला कितना 76। अब क्या लिख दो यहाँ पे सेंटीमीटर ऑफ Hg ml और क्या आपका मोल केल्विन। सर जी कौन दिक्कत बा नहीं खे? ओके, आगे चलते हैं 4th नंबर वाले क्वेश्चन में।
अब फोर्थ वाला जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है टॉर, है ना, तो टर टर करोगे अपने आप टॉर हो जाएगा, टॉर, और साथ में क्या बोला है मीटर क्यूब, और क्या बोला है मोल केल्विन। अच्छा टॉर के साथ लीटर भी रख सकता था, तो एक और क्वेश्चन बना के इधर पैरेलली दिखाता हूं। ऐसे अगर दिखा दिया टॉर लीटर, कोई क्वेश्चन का एंड नहीं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन, ये आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा। अगर टॉर लीटर पर मोल पर केल्विन में जाना है, या टॉर मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन में, या टॉर ml में भी जा सकते थे। अरे वॉल्यूम का यूनिट ml है कि नहीं है बेटा, है ना। तो पहला काम ये कि आर का वैल्यू लिख दो 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, है ना। अब सुनिए जरा, यहां से आर ये रख दो 0.0821। अब बच्चों ये किस में लिखना है, प्रेशर किस में लिखना है टॉर में, और दिया हुआ किस में है ये एटीएम। एटीएम और टॉर का रिलेशन बताया गया है, क्या होता है 760। एक बच्ची बोल रही थी नहीं, है ना, गजब है। तो यहाँ पे 760 आ गया, तो एटीएम के बदले कौन आ जाएगा फिर यहाँ पे टॉर, और भाई साहब ये कौन है मीटर क्यूब, और लीटर को कहां लेके जाएंगे मीटर क्यूब में, तो क्या आ जाएगा 10 का पावर क्या आपका -3 मीटर क्यूब। अब बाकी नीचे तो वैसे रहेगा क्या मोल पर केल्विन, इसमें कुछ नहीं करना है। एंड ओवरऑल वैल्यू अगर आप लिखोगे तो आ जाएगा 0.0821 इंटू 760 इंटू 10 का पावर -3 कर दिए। अब पागल कुत्ता काटा हुआ तो पूरा सॉल्व करो, अरे काहे कर रहे हो यार, खाली लिखो डाटा यार, इतना कौन कैलकुलेट करेगा। क्वेश्चन जब आगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम टॉर मीटर क्यूब मोल केल्विन, हमारा मकसद है बस आपको बताना कैसे आप करोगे। अब तुम पूरा जोड़ घटाव कर रहे हो यार। अब यहां देखो दूसरे साइड से टॉर लीटर, है ना, तो लीटर रह जाएगा, है ना भाई, तो बदलेंगे किसको प्रेशर को। तो ये प्रेशर एटीएम में उसको लीटर में टॉर में लेके जाएंगे। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.0821 इंटू ये एटीएम से कहा जाना है हमारे को टॉर, क्या लिख देंगे यहाँ पे 760, बड़ा लंबा लिखना पड़ा टॉर, और साथ में लीटर को लीटर रहने दो, कुछ मत करो, और मोल पर केल्विन हो गया। अच्छा सुनिए, खड़े हो जाइए आप, सीधी सीध करेंगे अभी, देखो खड़े जा बेटा। अगर मान लो टॉर ml पे जाना होता, टॉर ml पर मोल पर केल्विन में, तो बताइए जरा क्या क्या करना पड़ेगा। हाँ काहे 3 क्यों आया, यस यस, तालियां बच्चों एक बार इस बच्चे के लिए, वाह बैठ जाओ, सही है, सही जवाब दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपके बीच आ रही है मूर्खों की देवता एमएमओपैथ जी, लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। मूर्खे के देवता को नहीं बुलाते, मूर्खों के राजा को बुलाते हैं, किसी को नहीं बुलाते, सब मिलके सॉल्व करते हैं। ये बेटा क्या है हमारा एमएमओप, क्या आपका एचजी, और साथ में क्या दिख रहा है ये लीटर, और बाजू में क्या दिख रहा है मोल केल्विन। केल्विन केल्विन रहे और भी समझ रहे हो, मन में आ रहा है सर केल्विन को क्यों नहीं बदल रहे, केल्विन में यूज करते टेम्परेचर, इसमें हम क्या करें केल्विन केल्विन। अब देखो यहाँ पे आर का वैल्यू पहले लिख दो, कितना 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ये नीचे वाला तो वैसे ही रहेगा, ऊपर वाला लीटर है बेटा, लीटर तो लीटर ही रह गया। एटीएम से कहां जाएंगे एमओपैथ जी, पता है कुछ अता पता है इसके बारे में, हाँ या ना, कितना होता है बस 0.0821 इंटू क्या 760, और ये एटीएम से क्या लिख देंगे यहाँ पे एमएमओ,
एच जी, और क्या, लीटर पर मोल पर केल्विन। आ गया आंसर। ये वैल्यू किसका हो गया, आर का। अच्छा, इसी वैल्यू में अगर कहता कि एमएम ऑफ एच जी एमएल पर मोल पर केल्विन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा पहले तो लिख दो यहां 0.0821, एमएम ऑफ एच जी के कारण आया 760, और एमएल के कारण कितना आ जाएगा 10 का पावर 3, है ना। और यहां पे क्या आ जाएगा फिर, एम एम ऑफ एच जी, और साथ में क्या आपका एम एल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो बेटा सारा क्वेश्चन करा दिए, उम्मीद करता हूं आप सीख गए होंगे। अब लास्ट में बताता हूं, ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हो ना, ये टॉपिक एक्चुअली था सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ आर। तो पूरा डिटेल डिस्कशन हमने किस पे किया है, आर। लेकिन पूरे केमिस्ट्री में आर का बस दो ही वैल्यू आपको ध्यान रखना है, एक जूल वाला और दूसरा लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन वाला। जूल का यूज हम एनर्जी में करेंगे या वेलोसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम में, पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला यूज जब करना है क्वेश्चन, उसमें आर का वैल्यू आप करोगे यूज लीटर एटीएम वाला 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन वाला। ठीक है, तो ये चीज हो गई। चलिए अब हम क्वेश्चन पे लेके जाते हैं, फटाफट जरा सॉल्व करिए, एकदम स्पीड में लिखो। कैलकुलेट प्रेशर, कैलकुलेट प्रेशर, प्रेशर exerted by 48 gram of oxygen gas in a container of volume 8 liter at 27 degree Celsius, at 27 degree Celsius। ठीक है, जल्दी से करिए, बैठ गए फिर। अरे कुछ करना है बेटा इस क्वेश्चन में, एक ही लगाना है। कौन सा इक्वेशन लगेगा यहाँ पे, बस लगाम तो आंसर लो, क्या कर रहे हो। देखिए यहां बोला प्रेशर, एक ही काम करेंगे बच्चों, पीबी इज इक्वल टू एन आर टी लगाएंगे, है ना। तो हमारे को देखो वॉल्यूम दिया कंटेनर कितना 8 लीटर दिया हुआ है ना। टेम्परेचर भी हमारे को दिया हुआ है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर किस में यूज करते हैं, केल्विन। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, और ये मोल अगर हम O2 का निकालें कितना हो जाएगा 48/32 करेंगे ना, क्योंकि O2 का मेरे पास 32 ग्राम, तो 16 3 जा 2 जा 3/2 मोल आ गया, समझ रहे हो। और आर का वैल्यू बेटा कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, जूल वाला या लीटर एटीएम वाला, लीटर एटीएम। वैल्यू उसका कितना लेंगे 0.0821, और नहीं तो शॉर्टकट में 1/12, थोड़ा इजी दिखता है ना। अब चलो लगा देते हैं यहाँ पे कि पी वी, वी कितना दिया हमारे को 8 लीटर, तो यहाँ रख देंगे हम यहाँ पे फट से क्या 8 इज इक्वल टू एम कितना हो गया 3/2, आर कितना हो गया 1/12, और टी कितना हो गया 300, एक 3 4 जा, है ना, कट गया। अब ये 2 150, है ना। अब इधर आर का वैल्यू सॉरी इधर से पी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, पी इज इक्वल टू कितना 150/4 और इंटू क्या 8, यहां से 75 आ गया, अब बाई 2, ऐसा 70/8 इंटू 2। अब ऐसे काटोगे अगर इसको
तो कितना आ गया वैल्यू बेटा 4.68 क्या आपका एटीएम। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है ना, सिंपली क्या लगाना है आपको पी वी इज इक्वल टू क्या एनआरटी। बढ़ जाता हूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है 12 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस, 12 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस exert 2 atm pressure, exert 2 atm pressure in a container of volume 5 dmq at 227 डिग्री से। यूनिट के साथ बहुत खेल करेगा बेटा, यूनिट जरूर ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मीटर क्यूब में दे देगा तो और डेंजरस हो जाएगा, तो कन्वर्जन याद रखना है। 1 मीटर क्यू इक्वल टू 10 का पावर 3 लीटर, या 1 लीटर इक्वल टू 10 का पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, है ना। जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ना सारा गेम उसी पे चलेगा। अब यहाँ ये चीज दिया हुआ है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अननोन गैस। तो यहां पे कहानी है 12 ग्राम है एक अननोन गैस जो कि 2 atm प्रेशर एक्सर्ट करवा रहा है कंटेनर में, जिसका वॉल्यूम दिया है और जिसका टेम्परेचर दिया है ना। सबसे पहले यहां पे वॉल्यूम लिख देते हैं 5 dmq, और आपको पता है 1 dmq इक्वल टू होता है 1 लीटर, हो जाएगा 5 लीटर, कहानी खत्म। टेम्परेचर हो जाएगा 500 केल्विन, इसमें 273 जब ऐड कर दोगे ना तो आ जाएगा केल्विन में। बाकी प्रेशर दिया है 2 atm। अब यहां लगा दो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो प्रेशर है हमारे पास 2 atm, वॉल्यूम है 5, आर का वैल्यू 1/12, टेम्परेचर 500। ओके ना बेटा, 5 2 10 से एक जीरो कट जाएगा और हो जाएगा 25/6, एन हो जाएगा 6/25। पर हमारे को मोल नहीं निकालना है, हमारे को क्या निकालना है इसका मोलर मास। तो मोल निकालने के बाद हम इसको क्या कर देंगे गिवन वेट बाय क्या मोलर मास। गिवन मोलर मास इज इक्वल टू क्या आपका 6/25। तो मोलर मास क्या हो जाएगा वेट इनटू 25/6। तो जो वेट है उसका वैल्यू कितना दिया देखो 12 ग्राम। कोई कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं देता बेटा, इजी रहता है। 12 इंटू 25 बाय कितना 6, 6 2 जा इधर हो गया, तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50। तो मोलर मास कितना आ जाएगा 50 ग्राम। सारी चीजें फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो एक क्वेश्चन दिया है जिसमें बोल रहा है 12 ग्राम है हमारे पास एक अननोन गैस, ठीक है, जो कि 2 atm प्रेशर को एक्सर्ट करा रहा है, 2 atm प्रेशर इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 5 dmq वॉल्यूम है, और जिसका टेम्परेचर कितना है 227 डिग्री सेल्सियस, ये उसका टेम्परेचर। बोल रहा है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अननोन गैस। जो अननोन गैस है ना उसका क्या निकालना है बच्चों मोलर मास, ठीक है। क्या निकालने बोल रहा है आपको मोलर मास ऑफ अननोन गैस। अब देखिए यहाँ पे जिसका वॉल्यूम दिया था 5 dmq से 5 लीटर हमने लिख लिया, टेम्परेचर 5 केल्विन, प्रेशर 2 atm। अब यहां से हमने सीधा बस लगा दिया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जो जो डाटा था पुट कर दिए, एन का जो वैल्यू है वो आ गया 6/25, ठीक है ना। अभी एन 6/25 आने के बाद हमने उसको इक्वेट कर दिया वेट बाय किससे मोलर मास से, है ना। अब वेट दिया था 12 ग्राम, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दिए तो m इक्वल टू क्या हो गया w इंटू 25/6, और w है 12 इंटू 25/6, 6 2 जा 12 कट गया, 25 2 जा हो गया 50। तो 50 ग्राम इज द मोलर मास। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, एक और क्वेश्चन है, लिखिएगा क्वेश्चन। 12 ग्राम ऑफ ए गैस, 12 ग्राम ऑफ ए गैस, मोलर मास 120 दिया हो, exert a pressure, exert a pressure of 1 atm at T degrees Celsius, 12 gram of a gas, molar mass 120, exert a pressure of 1 atm at T degrees Celsius. When temperature increases by 10 degrees Celsius, pressure increases by 10%. Pressure increases by 10%. Calculate V and T. V and T मतलब इस T की वैल्यू निकालनी है और हमारे को V निकालना है। चलिए फटाफट करिए। क्वेश्चन को रीड करो, जो बोला है उसको लिखो बाहर निकाल के, एंड देन फिर PV इक्वल टू NRT लगाओ। PV इक्वल टू NRT लगाते वक्त एक ही बात ध्यान रखे कि दोनों में R का वैल्यू क्या रखना है, टेम्परेचर किस में रखना है, वॉल्यूम किस में, बस। चलिए बेटा, मैं करूं क्या, कुछ थोड़ा बहुत मदद करूं, थोड़ा मदद करते हैं। देखिए 12 ग्राम हमारे क्या दिया है, गैस, उसका मोलर मास कितना दिया है, कितना 120 बोले एकदम तेज आवाज चिल्ला के तुम लोग सब के सब। किसी ऊपर हाथ करो तो बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, बोलना है, बोले नहीं हो, एक बार और बोलना है। चलो बोलो, अरे बोलो ना भाई। ठीक है, तो पहले मोल निकाल लो गैस का, 12/120 कितना 0.1 आ गया। यस, अब सुनो, बोल रहा है एक्सर्ट प्रेशर 1 atm at this when temperature increases by 10%, pressure increases by 10 temperature increases by 10 degree, then pressure increases by क्या 10%। सबसे पहली बात सुन लो, यहां लिख देते हैं, पहले आप P1 लिखेंगे, V1 लिखेंगे, T1 लिखेंगे, ओके। इधर P2 V2 और क्या आपका T2, ऐसे ऐसे करो सबसे पहले। अब T1 में दिखा है T डिग्री, तो केल्विन में कितना हो जाएगा 273 प्लस T, और टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 10% नहीं बेटा, 10 डिग्री, तो 10 डिग्री तो 10 से बढ़ेगा और क्या
डिफरेंस तो वही ना रहता है, कुछ अलग हो जाएगा क्या? मान लो पहले था T डिग्री, बाद में कितना हो जाएगा T प्लस 10, और केल्विन के लिए फिर उसमें ऐड करेंगे कितना, 273, ये कितना हो जाएगा टोटल 273 प्लस T प्लस क्या आपका 10, मतलब 283 प्लस T हो जाएगा। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा बेटा, देखो प्रेशर कितना है 1 atm, अच्छा भी निकालना है तो सुनो, यहाँ का V1 भी ले लो, यहाँ भी फिर क्या रहेगा V, अब P1 का जो वैल्यू है वो कितना है 1 atm, और इंक्रीज हो रहा है 10%। सुनो तो पहले कितना था 1 atm, और 1 का 10% कितना होगा 0.1, है ना, 1 का 10% 0.1, और उतने से क्या हुआ है चेंज नहीं हुआ, क्या हुआ है इंक्रीज, तो 1 में क्या ऐड करेंगे आप 0.1, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया 1.1, ठीक है 1.1 atm। चेहरा बदल जल्दी तो देंगे कड़कड़ा, ये हो गया। अच्छा इधर मोल जो है कितना है 0.1, इधर मोल कितना है 0.1, ठीक है। अब यहां लगा दो इधर से P V इक्वल टू N R T, समझा भाई, देवों के देव। अब इधर देखो पहले दो P1 का वैल्यू कितना 1 atm, V को तो V माने, N माने 0.1, और T है 273 प्लस T, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई। और दूसरा, तेरे कुछ हुआ है क्या रे, ऐसा दुखी दुखी क्यों लग रहा है, नया साल में कुछ गड़बड़ा गया क्या तेरा? P कितना हो गया 1 पॉइंट क्या 1, और इंटू क्या V, ठीक है 1.1 इंटू V इज इक्वल टू N। तेरे कुछ दिक्कत चल रहा है क्या? हिलते डुलते रहता भाई, नींद आ रही क्या, सो जा, सोने होने में कोई रुक टुक नहीं है, सोना है सोइए, खाना है खाइए, रोना है रोइए, है ना, चिल्लाना है चिल्लाइए, लेकिन बात मत करिए, है ना, बात नहीं करना। अब बात करके देखो, सुनने वाला पहले मुंडी पटकेंगे दीवार में, एकदम पहले सर्कल बना के उसे पटक देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 283 प्लस कितना T, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। पता है बेटा आप बीमार हो, है ना, पूरा एनर्जी लाके, है ना आदमी, अरे बाप रे बाप, ठीक है, मतलब कहना है सर हमको डांटो तो मत अगर होमवर्क कंप्लीट ना है, हम बीमार है ना, क्या फिर भी आप इंडिकेट तो कर रहे हो वही ना, तो सुन लो, अब हमारे को T निकालना है, फिर क्या निकालना है V, अगर T निकल गया कहीं भी पुट कर दोगे V निकल जाएगा, है ना योगी जी, तो 1 में डिवाइड कर दीजिए क्या 2, है ना, तो ये दोनों डिवाइड जब हो जाएगा एक दूसरे से, तो ये V और V कट जाएगा बेटा, कट जाएगा नहीं कटेगा, बोलना कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा, कट जाएगा भाई। और ये 0.1 R भी चलेगा, चल चले मितवा, है ना, तो ये दोनों कट जाएगा उधर जाके, 0.1 R कट गया, इधर से कितना बचा 1/1.1। फिर से बताता हूं, अरे बुड़बक लोग, जब दोनों डिवाइड करेंगे ना तो ये भी कट गया, काट नहीं रहे क्योंकि एक स्टेप और लिखना पड़ेगा इसलिए, समझो ना, तो ऊपर 1 नीचे बचे क्या 1.1, और इज इक्वल टू ये R कट गया, 0.1 कट गया, 273 ऊपर से बच जाएगा प्लस T, और डिवाइड बाय नीचे से क्या बचेगा 283 प्लस T, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 283 प्लस T, और ये 273 प्लस T इंटू क्या 1.1, 283 प्लस T
इस 1.1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया देखो, 3003। उठा पट के ज्यादा ज्ञान देगा तो चुपचाप लिखो जो बता रहे हैं। 300 और प्लस 1.1t, समझ रहे हो? यही ना आ रहा है बेटा, सेम है, सही है। हाँ तो अब देखो इधर, अब ये जो 1.1t है ना, इसको इधर लेके जाते हैं तो बचेगा कितना, 0.1t, वो भी माइनस के साथ। और ये 300 में माइनस हो गया 283, 83। तो जब 300 में माइनस होगा 83, तो बच गया कितना, 83 माइनस होने के कारण 17 बच रहा है। तो मतलब इंपॉर्टेंट कौन है, 83 है ना, और पॉइंट क्या 3। अब चूंकि 83 माइनस हुआ, इसलिए यहां से देखिए मतलब -0.1t है, माइनस इधर जाएगा, इधर माइनस लग जाएगा, और डेसिमल इधर से हटा दो तो t इक्वल टू कितना हो गया, -173। लेकिन ये केल्विन में नहीं है बच्चों, काहे कि जो स्मॉल टी माने थे वो तो डिग्री ना था, तो ये किस में आ गया आपका, डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में लाना है तो क्या करेगा, 273 ऐड कर दो। अब वॉल्यूम लाने के लिए क्या करेंगे, अब बेटा ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन फर्स्ट वाला है कि नहीं, दिशता है, यस, तो इसमें आप रख दीजिए v इज इक्वल टू 0.1 इंटू r इंटू 273, और t का वैल्यू कितना आया, t का वैल्यू कितना है देखो इधर -173, इसलिए रख देंगे क्या 173.3 हटाओ यार, चलो ऐसा ठीक है ना। तो कितना बचेगा यहां से 100 इंटू r इंटू 0.1, ये हट जाएगा, कितना आ जाएगा 10। अब r का वैल्यू 0.08 है ना, 21 इंटू 10 कितना आ जाएगा 0.821 क्या लीटर, ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, दो इक्वेशन बनाया जो चीजें दी हुई थी। तो आप एक ही बात ध्यान रखिए, फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां छुपा हुआ है, उसको ध्यान से रीड करिए, ऑटोमेटिक आंसर दिखेगा, और नहीं दिखे तो फिर हमें बताएंगे, आपको दिखाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन in terms of बैरोमीटर, इसको खरीदवाओ, प्रेशर मेजर करके रखेगा पहले कितने देर तक टिकेगा, समझ रहा है। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे प्रेशर मेजर किया जाता है, तो बैरोमीटर से मेजर कर ले क्लास के पहले कितना देर झेल सकता है, समझ रहा है क्या। अली बाबा की दरबार नहीं के चल दी और आ गए, है ना। तो यहाँ पे देखो इधर आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्या, डेंसिटी, समझ रहे हैं क्या, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो कंडीशन का ध्यान रख कि यहाँ पे अब डेंसिटी के टर्म्स आपको बताने जा रहे हैं। अब बात यहां है कि पीबी इज इक्वल टू क्या, एनआरटी, समझ रहा है, ये तो हमको पता ही बेटा, पीबी इक्वल टू एनआरटी, और ये गैस पे लगता है। दूसरी चीज ये पीबी मोल का वैल्यू क्या हो गया, गिवन वेट बाय क्या, मोलर मास इनटू आरटी, ठीक है ना, ये कर दिए। अब ये जो वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, डेंसिटी। तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर एम इधर जाएगा, बी इधर आएगा, एक्चुअली ये करा चुका मोल कंसेप्ट के टाइम पे, पी इंटू एम इक्वल टू डब्ल्यू बाय बी इंटू क्या आरटी। तो यहां से हो जाएगा पीएम इक्वल टू डब्ल्यू बाय बी, मतलब क्या हो गया डेंसिटी इंटू क्या आरटी, ठीक है, समझ गए क्या। तो कुल मिला के ये जो देख रहे हो आप, ये आ गया हमारा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो डी ऑफ गैस
इज इक्वल टू हो जाएगा पी एम अब बाय क्या आपका आर टी। ये आ गया। इसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा कि ये जो मास हम लेते हैं वो हम लेते हैं ग्राम में और वॉल्यूम हम लेते हैं लीटर में, इसलिए इसका जो यूनिट है ना वो यूनिट किस में आएगा, ग्राम पर लीटर। मतलब इस फॉर्मूले में अगर डेंसिटी आप पुट कर रहे हो तो उसका यूनिट किस में होना चाहिए, ग्राम पर लीटर। नहीं है तो ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करिए, ईश्वर ने बुद्धि दिया उसका यूज करके। ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर एक कंटेनर है उसमें मिक्सचर ऑफ गैस है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैस, तो इसमें सीधा मिक्सचर ऑफ गैस का जो मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस इज नोन एज व्हाट, एवरेज मोलर मास। तो यहां पे ऐसा लिखेंगे बेटा कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू क्या, P इंटू मास, कौन सा, एवरेज, और डिवाइड बाय क्या, RT। तो यहां से आ जाएगा कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज PM एवरेज बाय RT। तो ये वाला जो चीज है वो एप्लीकेबल ऑन मिक्सचर ऑफ गैस, एप्लीकेबल ऑन मिक्सचर ऑफ गैस, इसका ध्यान रखना। पर आप एक चीज समझ लो कि वॉल्यूम होता है लीटर में और वेट होता है ग्राम में, जिसका हम लोग इस इक्वेशन में यूज करते हैं। इसलिए डेंसिटी का यूनिट भी क्या होना चाहिए, ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो। चलो तो यहां तक बता दी। चलिए क्वेश्चन पर जाते हैं। इस क्वेश्चन को मैं नहीं, आप खुद सॉल्व करो। बोल रहा है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ CO2 गैस एट STP। फट से जरा निकालिए, डेंसिटी निकालना है STP पे, पूरा कैलकुलेट मत करो, डाटा सेट करो कम से कम। तो कोई एक गैस है जिसका नाम है CO2, है ना, उसका आपको निकालना है डेंसिटी। कब, STP पे जाके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जाके। तो सीधा सीधा यहां एक काम कर देंगे कि D इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, PM बाय RT। आवाज नहीं आया, D इक्वल टू क्या लिख देंगे, PM बाय RT। ठीक है, तो ये चीज हो गया, PM बाय RT। अब ये फॉर्मूला एक बार बोलना है जो आपके आसपास बैठा है उसके कान में, ठीक है, एकदम तेज आवाज में। चलिए, है ना। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, PM बाय RT, है ना। तो बेटा यहां से कौन सा कंडीशन लिख के दिया हुआ है, STP। तो क्वेश्चन में प्रिंट है, टेम्परेचर प्रेशर लिख के दिया हुआ नहीं है, दिया है, कैसे दिया है, STP लिखा है इसलिए। अच्छा, नहीं तो बच्चों का आदत होता है मिस प्रिंट बोल के आगे बढ़ जाने का, है ना, डाटा इनसफिशिएंट बोल के आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं करना। STP लिखा है ना तो डाटा है, समझ बेटा। ऐसा तो बार बार बना बनाया खाने मिलेगा ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो प्रेशर कितना, 1 ATM, और इसका मास CO2 कितना होता है, 44, कितना, अच्छा 44। हमको लगा 40 जाना तुमको 4 बार, है ना, तो उसको जाना है क्या, वही जा रहा था, कह रहे 1 into 44। और R का जो वैल्यू है वो किस में लेंगे आप, जूल वाला या लीटर एटीएम वाला, लीटर एटीएम, है ना, जूल मत लेना बेटा तो गड़बड़ा जाओगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.0821। बाकी और इजी बनाने कितना ले लीजिएगा 1/12, तो 12 फट से ऊपर चला जाएगा, है ना। और टेम्परेचर देखिए कितना 273 पॉइंट क्या 15। इसको दिमाग लगा कैलकुलेट करोगे। अब चूंकि ये डाटा बहुत मुश्किल है, कैलकुलेट करना आराम से, कैलकुलेटर है ना बेटा, बस ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है देखिएगा, और ये सेक्शन का आइडियल फाइडियल यहां खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो मेरा टैलेंट आप लोग देखे बेटा, इतने सारे टॉपिक स्किप करके जाकर आपको पढ़ा दे फिर भी समझ रहे हो, ये सब पढ़ा ही नहीं था आपको। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ CO and CO2
at 2 atm pressure and 227 degrees Celsius temperature is 2 gram per liter. Calculate percentage of CO in the mixture. Calculate percentage of CO in the mixture. Solve कर जल्दी. चलो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे अभी जस्ट क्लास हम आए हैं, है ना? इतने आराम से सॉल्व कर रहे हो. टाइम बेटा खत्म भी होता है, समझ रहे हो लेक्चर का? तो तुम लोग अब पेन को बंद करो और मुंह को चालू करो, है ना? जैसे घर में कैसे बड़बड़ करते रहते हो दिन भर, वैसे ही देखो डेंसिटी, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 एट 2 atm प्रेशर. तो मतलब एक कंटेनर है योगी बाबा, CO और CO2 कंटेनर में, है ना? तो बाबा जी जो प्रेशर है वो कितना है? 2 atm. अरे बाप रे बाप. 2 atm बाबा जी के अंदर प्रेशर है 2 atm. अब इधर जो है जो टेम्परेचर यहाँ है बाबा जी 227 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 400 केल्विन, है ना? इतने ना +1 500 केल्विन, है ना? वो सब देखे ना वीडियोस आते रहता है, खड़ा होकर माइक ले बोलेगा बाबा जी. और डेंसिटी जो है वो 2 ग्राम पर लीटर है ना? 2 ग्राम पर लीटर, ठीक है? और देखो डेंसिटी सुनो, ग्राम पर लीटर में चाहिए था, वो है. अगर मान लो केजी में होता तो केजी को कन्वर्ट करते किससे बोलना? ग्राम में, मल्टीप्लाइड हुआ क्या 1000, ठीक है? और अगर लीटर में नहीं होता तो उसको कन्वर्ट करते किस में? लीटर में, ठीक है? तो आगे आ जाइए. अच्छा सुनिए बाबा, आपके पेट में खाली एक नहीं है, ये दोनों है ना? तो जो मोलर मास आप मेजर करिएगा ना, वो एक का नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? मोलर मास मिक्सचर, है ना? और ये क्या हो जाएगा? एवरेज मोलर मास, है ना? और इसके लिए साइंटिस्ट हायर करिए पास्कल जी को मोलर मास निकालेंगे. अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप. यहाँ देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या? P इंटू एवरेज, और इन डिवाइड RT, ठीक है? D इज इक्वल टू P M बाय
मास मेजर करने जाएगा। रे बाप रे बाप, जी यार, आर टी है ना, ये डी इक्वल टू पी एम बाय आर टी है। तो यहाँ जो सारा डाटा आप पुट करेंगे ना, तो ये मास जो निकलेगा, ये मास कौन सा होगा, एवरेज। अब देखिए निकालते हैं, ये वैल्यू डी का कितना दिया हुआ है, 0.2 है ना दिया बेटा, 2 दिया है। तुम लोग भी जो हो ना गजब हो यार, 2 है 2। अब पी बाबा जी, पी कितना दिया हुआ है, 2 ATM, तो यहाँ भी 2 रख दिए, मास एवरेज, और आर का आर रहने दो, टी का टी, ये 2 कट गया, तो जो मास एवरेज है ना वो कितना हो गया, आर टी, और टेम्परेचर कितना है 500 है, और आर का वैल्यू 0.08, तो ये 00 हट जाएगा बाबा, 8 बन जाएगा, 8 5 से कितना हो गया 40 सही आया कि नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, अरे बाप, टेम्परेचर हम गड़बड़ लिए थे यार, खैर अब जो आ गया तो आ गया, क्या करते हैं, रहने देते हैं ना। तो सुनो, बाकी टेम्परेचर मेरे क्वेश्चन में कितना 127, पर हमने टेम्परेचर कितना ले लिया 227, इसलिए अलग आ गया, बाकी रहने देते, अब आ गया तो आ गया, अभी क्या करना। तो मास एवरेज कितना आ गया बेटा 40। अब याद है आपको कि जब बोले थे CO और CO2, आर्किटेक्ट ने जब रिस्पेक्ट के साथ बोले तो बड़ी मार मारेंगे, इज्जत दे उसका, बहुत दिमाग लगाए रहता था जब तो बिजी रहता था। तो यहाँ जो CO है, इसको मानो आइसोटोप 1, इसको मानो किसका आइसोटोप 2, तो मान लीजिए परसेंटेज निकालना है किसका CO, तो लिखेंगे क्या आपका मास एवरेज कितना आया है, फिर वही बोलता है रे, फिर तेरा वही सुनाई देता है, मास के साथ हो जो बोलता है ना वो हो जाता है, समझ रहे हो, और बाद में टी तो बोलता ही है तू। तो 40 माइनस CO2 का मास कितना है 44, 54 नहीं 44, हाँ, और इनके बीच का डिफरेंस 44 माइनस क्या आपका 28 रे बेवकूफ, 40 नहीं, अजब बेवकूफ, मतलब कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 28 और इंटू क्या 100, तो 40 में 44 जाएगा बाबा, कितना जाएगा 4, और ये इधर से जाएगा कितना जाएगा 16 इंटू 100, 4 4 जा 4 25 जा, कितना आ गया ये 25%। तो मतलब ये कि जो मिक्सचर है आपके अंदर उसमें CO का परसेंट है 25%, है ना, और CO2 का परसेंट है 75, समझ रहे, मतलब बहुत हानिकारक है आप एटमॉस्फेयर के लिए, समझ रहे क्या, क्योंकि आप में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आप करोगे वो 75% हो जाएगा। तो ये चीज हो गया बेटा यहाँ तक कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन भी खत्म। नेक्स्ट हेडिंग में लिखिएगा कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम, कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम, ये एक्चुअली कोई टॉपिक नहीं है, टाइप ऑफ प्रॉब्लम है ना। इसमें केस 1 कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम, मतलब दो कंटेनर है, दो बल्ब है जिनको हमने कनेक्ट किया है थ्रू पाइप, ये हमारा कंटेनर है बेटो, ये दूसरा बल्ब है, ठीक है। अच्छा सुनो, इसको हमने ऐसा स्टॉप कॉक से सेपरेट करके रखा है, मतलब इधर वाला अलग इधर वाला अलग, ठीक है, समझ रहे हो क्या। तो ऐसा ये जो है, ऐसा जो है इसको हम बोलेंगे स्टॉप कॉक, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब सुन लो मेरी बात, अच्छा नहीं कि बल्ब जो है गोले रहेगा ऐसा नहीं है, पूछ रहे गोल गोल क्यों, अरे बेवकूफ लो, ऐसा भी लो, ऐसे भी लोगे तो चलता है, ऐसा भी लेंगे तो चलता है, समझ रहे हो क्या। बस इसका नाम हमने दे दिया बल्ब ए, और ये है बल्ब बी। बात सुनिए सर जी, ये जो पाइप है ना, पाइप जिससे हमने कनेक्ट किया है उसका वॉल्यूम
जब तक प्रॉब्लम कंसीडर नहीं करेगा, करने नहीं बोलेगा, तब तक हम उसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, नेग्लेक्ट करके चलेंगे। अब अभी कुछ नहीं बोला है तो भी क्या होगा, नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट बोला तो नेग्लेक्ट, बोला कंसीडर तो कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम बहुत निग्लिजिबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बल्ब। ठीक है, अब यहां पे कंडीशन हमारे को दिया हुआ, देखो सबसे पहली बात ये कि इसका दो केस है। केस 1 में है कि टेम्परेचर ऑफ बोथ बल्ब इज सेम, मतलब जो टेम्परेचर T यहां पे रहेगा वही T यहां भी होगा। समझ रहे हो क्या बात, समझ रहे हो? अब मैं आपसे कहानी पूछता हूं कि जैसे इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V2, इसका प्रेशर है P1, इसका प्रेशर है P2, इधर गैस भरा उसका मोल 1, इसका मोल 2। बेटा मान लो हमने स्टॉप कॉक हटा दिया, स्टॉप कॉक हटा दिया, तो बताइए टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस क्या V2, टोटल मोल कितना हो जाएगा N1 प्लस क्या N2, और टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा T1 प्लस क्या T2। एक नंबर के साथ आना दो, 2T। टी के हिसाब से 2T है ना सर, फिर आप साइंटिस्ट बन गया, से खड़े हो जाइए। बेटा ये जो साइंटिस्ट ने जो खोज किया है वो आज जाकर अपनी मम्मी से बताना, सबसे बड़ी सेविंग होगी भैया, गैस खरीदना नहीं पड़ेगा, है ना, सिलेंडर जो खरीदते हैं। सर बोल रहे कि टेम्परेचर मिला के 2T हो जाएगा, तो मम्मी बोला सुबह 5 डिग्री पे पानी रहेगा, गर्म धूप में कर ले, अब 5 पे मिला देंगे कितना हो जाएगा 10, फिर मिला देंगे कितना हो जाएगा 20, ऐसे हो जाएगा 40, ऐसा 60, है ना, और टेम्परेचर बढ़ के सब बॉयल हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, बैठ जा, ऐसा नहीं होता, ये काम टेम्परेचर के साथ नहीं होता। कारण क्या है देखो, तो आगे जाके थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे सुबह सुबह जो स्नान करके तुम लगाते हो गर्म पानी करके, है ना, तो गर्म जो करते पानी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, फिर उसमें ठंडी पानी मिलाते, तो ठंडे वाले पानी भी कुछ टेम्परेचर रहता होगा ना, तो नेट और टेम्परेचर बढ़ जाता है क्या? नहीं, तो जिसका कम है उससे बढ़ता है, जिसका ज्यादा उससे क्या होता है कम। तो मतलब हम डायरेक्ट टेम्परेचर कभी ऐड नहीं कर सकते। कितना हुआ एग्जैक्ट 10:15 हो गया, चलिए इसको यहीं एंड करते, फिर नेक्स्ट लेक्चर आगे।